नमस्कार, फिनपट सेशन में आपका स्वागत है। पहला फिर अपडेट है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति ग्राहकों का रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नई कंपनियां अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय बाजार में उतार रही है। इसे देखते हुए भारतीय वाहन निर्माताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसका अंदाजा देश की सबसे बड़ी राइड शेयर कंपनी ओला के फाउंडर भविष अग्रवाल की बात सुनकर लगाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओला फाउंडर भविष अग्रवाल ने सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली मामले में एलन मस्क को चुनौती दी है। रिपोर्ट की माने तो भविष अग्रवाल ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए न केवल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को कड़ी टक्कर देने का लक्ष्य बना रही है, बल्कि बीते दिनों भारतीय कार बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑटो 3 लॉन्च करने वाली चीन की कंपनी BYD भी उनकी इस लिस्ट में शामिल है। 37 वर्षीय कारोबारी भूपेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल सबसे सस्ती टेस्ला कार की कीमत $50,000 है, जिसे दुनिया के अधिकांश लोग खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में हमारे पास 1,000 और $50,000 के बीच की कीमत वाले विकल्पों के एक अलग सेट के साथ ईवी क्रांति का नेतृत्व करने का शानदार मौका है। रिसर्च एंड मार्केट के अनुसार इस दशक के अंत तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट $150 अरब से अधिक का हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बाजार का आकार अपने मौजूदा आकार के करीब 400 गुना तक और पहुंचने की उम्मीद है। ओला फाउंडर ने भारत के ऑटोमोबाइल बिजनेस को नई दिशा की और तेजी के ऊपर उठाने पर जोर दिया है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में। दूसरा अपडेट है, 2 पर 1 बोनस शेयर दे रही है कंपनी। स्टॉक में लगा अपर सर्किट। दिवाली का त्योहार बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद कई कंपनियां अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। इसी में से एक सिक्का इंडस्ट्री भी है। कंपनी के शेयर में इस साल तेज उछाल देखने को मिला है। अब बोनस शेयर के ऐलान के निवेशकों की खुशी को दोगुना कर दिया है। कंपनी ने अपने रिकॉर्ड डेट में बदलाव किया। बता दें, आज कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग गया है। आइए डिटेल में जानते हैं। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर था। बता दें, कंपनी हर 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के रूप में दे रही है। यानी जिस किसी निवेशक का नाम 28 अक्टूबर 2022 तक रिकॉर्ड बुक में रहेगा, उसी को बोनस शेयर मिलेगा। इस साल जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, तब सिक्कों के शेयरों में 115% की उछाल देखने को मिली है। इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में पिछले 2 साल के दौरान 200% की उछाल देखने को मिली है। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमत में 60.64% की उछाल देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के एक शेयर का 62.50 रुपए में बढ़कर 100 रुपए और 40 पैसे के रुपए में पहुंच गया है। निवेशकों के लिए चिंता का विषय पिछले 1 साल के प्रदर्शन का रह सकता है। इस सिक्को इंडस्ट्री के शेयर 16.74% तक लुढ़क गए हैं। अगला अपडेट है, एलन मस्क ने ट्विटर के 3 शीर्ष अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें भारतीय मूल के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। तीनों अधिकारियों को करीब $100 मिलियन हर्जाना मिलेगा। ट्विटर का मालिक बनते ही एलन मस्क ने कंपनी के 3 बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें से 2 अधिकारी भारतीय मूल के हैं, नौकरी से निकाले गए। तीनों अधिकारियों को एलन मस्क करोड़ रुपए का हर्जाना देंगे। मस्क ने सबसे पहले सीईओ पद से भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को हटाया और खुद ये पोस्ट संभाल ली। हर्जाने की बात करें तो पराग अग्रवाल को $50 मिलियन यानी करीब 412 करोड़ रुपए, ट्विटर के सीएफओ रहे नेड सेगल को 37 मिलियन यानी 104 करोड़ रुपए और कंपनी की लीगल पॉलिसी ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की हेड रही विजय गड्डे को $17 मिलियन यानी 140 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ट्विटर के सीईओ के तौर पर पराग अग्रवाल 11 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर पाए। 38 वर्षीय पराग को पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया था। पराग की एजुकेशन की बात करें तो पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मस्क ने 27 अक्टूबर को $44 अरब की डील के साथ ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अधिकारियों की छटनी कर दी। चौथा अपडेट है, इंडियन एयरफोर्स को मिला रतन टाटा के साथ एयरबस के साथ मिलकर बनाएंगे डिफेंस एयरक्राफ्ट। देश की सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा ने एक बार फिर से देशवासियों का दिल छू लिया है। अब ये इंडियन एयरफोर्स के लिए डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने यूरोप की विमानन प्रमुख कंपनी एयरबस के साथ हाथ मिलाया है। एयरबस, डिफेंस और स्पेस और टाटा ग्रुप मिलकर भारत में कम से कम 40 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। दोनों दिग्गज कंपनियों के बीच
21,935 करोड़ रुपए की डील हुई है। मेक इन इंडिया पहल के तहत ये एयरक्राफ्ट गुजरात के बड़ोदरा में बनाए जाएंगे। आधुनिक तकनीक से के साथ 5 से 10 टन क्षमता के 56 C-295 में MW विमानों के लिए पिछले साल किए गए समझौते को आगे बढ़ाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत 16 एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए तैयार होने की स्थिति में दिए जाएंगे और 40 का निर्माण भारत में इंडियन एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्टर टाटा कंसोर्टियम ऑफ टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा TASL के नेतृत्व में किया जाएगा। अगला अपडेट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने कारोबार को विस्तार देने के साथ ही दुनिया भर में प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं। उन्होंने दुबई से पहले यूके में भी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी के लिए महंगा घर खरीदा था। रिपोर्ट की माने तो सब वे अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं। दिग्गज भारतीय उद्योगपति के द्वारा एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दरअसल रिलायंस चेयरमैन ने बीते दिनों दुबई में $800 मिलियन में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है। इस हवेली की कीमत करीब $163 मिलियन बताई जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी में कुछ ही महीने में दुबई में अपना बड़ा रियल एस्टेट सौदा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले हफ्ते रिलायंस कुवैती रईस मोहम्मद अल-शारा के परिवार से करीब $163 मिलियन में खरीदा था। मुकेश अंबानी की इस डील को दुबई में सबसे महंगे आवासीय सौदों में से एक बताया जा रहा है। कुवैत के दिग्गज कारोबार ग्रुप अल शाया के पास स्टारबक्स, H&M और विक्टोरिया सीक्रेट सहित अन्य बड़े रिटेल ब्रांड की स्थानीय फ्रेंचाइजी है। बता दें कि मुकेश अंबानी के पाम जुमेरा में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इस क्षेत्र में दुनिया के कई और दूसरे रईसों द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने की होड़ लग गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की शुरुआत में मुकेश अंबानी के पास पाम जुमेरा बीच पर इस विला का अपने सबसे बड़े बेटे अनंत अंबानी के लिए खरीदा है। अगला अपडेट है, 64% तक टूट गया, अब एक खबर के बाद अचानक बढ़ने लगा भाव। जी हाँ, नजारा टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को 7% की तेजी के साथ 603 रुपए पर आ गया है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे एक बड़ी वजह, दरअसल कंपनी ने एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स में 19.99 करोड़ रुपए में अतिरिक्त 5.71% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इसके बाद शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। बता दें कि नजारा टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से भारत और दुनिया भर में कंज्यूमर बेस्ड अन्य सामग्री की सब्सक्रिप्शन डाउनलोड करने और डिजिटल सेवाएं देती है। डील के बारे में बताएं, क्या है डील? नजारा टेक्नोलॉजी ने 15 नवंबर 2022 को 19 करोड़ और 99 लाख रुपए पर एब्सोल्यूट सपोर्ट्स के ₹1 के हिसाब से 12,323 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह अधिग्रहण लाभदायक सहायक कंपनियों में अपनी शेयर धारिका को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है। इस अधिग्रहण के साथ एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स में कंपनी की इक्विटी होल्डिंग 65.00% से बढ़कर 70.71% हो गई है। कंपनी के शेयरों के बारे में देखें तो नजारा टेक्नोलॉजी का शेयर 22 जून 2022 को 484 रुपए के 52 वीक के निचले स्तर और 21 अक्टूबर को 2021 को 1677 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। हाई के शेयर 65% टूट गया है। वही इस साल ईयर टिल डेल में शेयर अब तक 50% गिर गया है। इस दौरान यह 1201.75 में टूटकर मौजूदा शेयर प्राइस पर आ गया है। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ पिछले साल मार्च में आया था। नजारा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की 79% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग हुई थी। इस आईपीओ का इशू प्राइस 1101 रुपए था। इसके मुकाबले एनएससी पर 1926 रुपए और 75 पैसे पर, बीएससी पर 1971 रुपए पर लिस्टिंग हुई थी। ये तो सी शेयर ऐसे अपडेट जिनके अभी हम अपडेट्स लेके आए हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।